हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम आज हो चुका है, तो इसके क्वेश्चन पेपर लेके हम आप सब लोगों के सामने आए हैं। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की भी आपके सामने लेके आए हैं। तो इसलिए जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन हैं, लगता है कि आपको ये मेरा गलत हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं, अपने स्कोर्स भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम कल भी है, स्टेट पीआरटी लेवल का, जो बीएड वालों का एग्ज़ाम है, वो लोग भी इसको देख के जाएं प्रश्न को, स्टेट का जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये हेल्पफुल हो सकता है। जीके जो है, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हैं, ये एनालिसिस किया है कि जो जीके के क्वेश्चन हैं थोड़े लेवल के हैं कुछ, बट थोड़े इजी लेवल के भी हैं कुछ, मतलब इतनी हार्ड नहीं थी, बट हार्ड मतलब ठीक थी, जीके लेवल अच्छा था उसका। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले जीके से डील करेंगे, और फिर जो बाकी वीडियोस होंगी ना, जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, या फिर और बाकी हैं, रीजनिंग है, या फिर इंग्लिश है, हिंदी है, साइको है, उन सभी को आपको हम 5-10 मिनट के अंदर आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो आप अपने आंसर स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इसलिए जिनका कल एग्ज़ाम है वो ध्यान से पढ़ के जाइए हरियाणा जीके। ये मेरा आप सब लोगों से थोड़ा विनम्र निवेदन है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको। जो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में वो क्वेश्चन वो तो रिपीट नहीं होंगे, बट जीके के 1-2-3% आपका अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो 2-3 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो इसलिए, और उससे रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी हर एक क्वेश्चन के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो पहले हम डील करेंगे 81st क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपको ओरली डिक्टेट करूंगी आंसर्स, तो आप अपने आंसर चेक करते जाइए। फर्स्ट है, द प्लेयर हु वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम 2018। तो वह खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। देखो, अगर इसमें थोड़ा सा माइंड लगाते ना हम, तो ये सॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो, आप सबको पता है कि इसमें से नेहा गोयल, विकास कृष्ण यादव, जो थोड़ा क्रिकेट के बारे में, आप थोड़ा गेम्स के, एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इनके बारे में थोड़ा जानता है, तो वो बता सकता है इसका आंसर। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, आपको स्ट्राइक कर जाएगा आंसर, जो राइट ऑप्शन होगा। देखो, पहला नेहा गोयल है, वो तो है ही नहीं, वो तो आपने नाम ही नहीं सुना। हाँ, सीमा पुनिया का नाम सुना होगा। तो इससे रिलेटेड एक नाम और दे दिया आपको, बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया कुश्ती में काफ़ी आप मशहूर हैं, वो तो सब लोग हम जानते हैं, उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो ये, अगर आपको एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर आपको थोड़ी सी प्रश्न की जानकारी है तो आप तुक्का मार सकते हैं। तुक्का उस हिसाब से लगना चाहिए कि आपको थोड़ी नॉलेज है उसके बारे में। अगर आपको नॉलेज है तो आप राइट ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, बजरंग पुनिया। ओके, आते हैं 82nd क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवुलेट्स डज नॉट कन्वर्ज इनटू साहिबी। तो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का साहिबी में सम्मिलित नहीं होती है? तो आप सबने जब पढ़ा होगा, जब हरियाणा जी के पढ़ते हैं, तो हम नदियों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी साहिबी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन है? दोहन है, और ये इंदौरी है, और दृश्यावती है। तो ये तीनों उसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपको एक ऑप्शन अलग दे दिया गया है, दैट इज कसावटी। तो कसावटी राइट ऑप्शन को, सिंपल सी बात है भाई, उसमें पूछा है डज नॉट कन्वर्ज इनटू साहिबी। भाई, जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो तो कन्वर्ज होंगी उस नदी में, बट जो उससे रिलेटेड नहीं है वो तो ऑड ऑप्शन हुआ ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कसावटी। ये उसमें सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 83। द रीजन इन विच कर्नल जेरार्ड लेड द काउंटर अटैक अगेंस्ट 1857 रिवॉल्यूशनरी। ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 1857 क्रांति से रिलेटेड हर एक जीके का जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी टेस्ट हो, जीके रिलेटेड हो, हरियाणा जीके हो, उसमें पूछा जाता है 1857 की क्रांति से रिलेटेड सभी टॉपिक पढ़ के जाएं अच्छे से। कौन कौन मेंबर थे, कहाँ पर हुआ था, किस स्टेट का कौन कौन सी राज्य थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स रहे थे इसमें। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर छोटू राम 1857 की क्रांति में थे, तो वो नहीं है। राव तुला राम इसमें जो है मेन लीड रोल थे उनका, राव तुला राम का 1857 की क्रांति में। तो ये आप थोड़ा ध्यान करना इसमें, ठीक है। तो रीजन इन विच कर्नल जेरंड लेड द काउंटर अटैक अगेंस्ट 1857 रिवोल्यूशनरी, ठीक है, इसमें आएगा रोहतक। द मेल लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज पर द सेंसस 2011 है।
इसका राइट आंसर है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें जो ये ऑप्शन है 75.6 और 71.4%, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट राइट ऑप्शन है 75.5, जो कि किसके अंडर आता है, 75.6 के अंदर। तो 84 का राइट आंसर है कि जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की जो पुरुष साक्षरता दर थी वो 75.6% के अकॉर्डिंग थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कलेश्वर नेशनल पार्क शेयर इट्स बाउंड्री। आप सबको पता है कि कलेश्वर जो है वो यमुनानगर के रीजन में है, यमुनानगर में है, जो बहुत ही जो वन्य है, वहाँ के जो वन है सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं कलेसर में, ठीक है। तो इसलिए कलेश्वर नेशनल पार्क किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, आप सबको पता है। हरियाणा की बाउंड्री 5 राज्यों के साथ होती हैं। हिमाचल है उत्तर में, और उत्तर पूर्वी में ये उत्तर प्रदेश आ गया, और उत्तराखंड से भी इसकी होती हैं टच, और पंजाब के साथ, और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के साथ टच होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों के साथ हरियाणा की जो बाउंड्री है वो टच करती है, तो 5 राज्यों के साथ है। बट हमें अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है कि कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, यमुनानगर में। और यमुनानगर किसके साथ शेयर करता है बाउंड्री, अगर यमुनानगर की बात करते हैं वो यूपी के साथ शेयर करता है, बट यूपी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये थोड़ा ठीक है, ये इससे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बट हमें आंसर में क्या दे रखा है, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है दोस्तों। 86 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडित नेकीराम शर्मा इज नॉट ट्रू। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का दिया है। पंडित नेकीराम शर्मा जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, और उन्होंने क्या कहते हैं कि ये पहला ऑप्शन दिया है, प्ले अ वाइटर रोल इन द होम रूल मूवमेंट ऑफ लोकनायक पिनाक। ये इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो होम रूल के मेन जो लीडर थे वो इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था इनका। बट ही ऑर्गेनाइज अ पब्लिक मीटिंग ऑफ गांधी जी एट द भिवानी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये भी था, स्वराज संघ में उनका योगदान रहा है। ही पब्लिश हिंदी वीकली संदेश साप्ताहिका भी उन्होंने रिलीज़ की थी फ्रॉम भिवानी। ही वॉज राज्यसभा मेंबर भी थे वो 1952 से 1956 तक, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस। अच्छा, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट है कि ये थोड़ा क्लियर नहीं है, बट आप लोग इंग्लिश वाले हिंदी से देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। अच्छा, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में ये योजना से पूछ लिया गया है, तो योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन पर भी आप एक बार दोहरा के जाइएगा कौन कौन सी हैं। ज्योति है, उज्ज्वल योजना है, ज्योति बिजली के लिए उज्ज्वल योजना, और बाकी अदर भी हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये, और कुछ स्कीम्स हैं कुछ, ये थोड़ा आप जो मेन है वो आप पढ़ के जाइएगा। तो इसमें ये पूछ लिया गया है कि फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर ए विडो ग्रांट, हाँ 51,000 की उसको राशि प्रोवाइड की जाती है। सही है बिल्कुल, बट जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप जाएंगे ओनली ए इज़ करेक्ट। ओके दोस्तों, आते हैं 88 प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट कवर अंडर द भावांतर भरपाई योजना। ये जो भावांतर भरपाई योजना है, इसमें जो मेन जो फसल थी ना, वो कौन कौन सी थी, पटेटो, अनियन और टमाटो, ये 3 थी। हमें पूछा है कौन सी इन्वॉल्व नहीं है, डज नॉट कवर, तो इसका मेन आंसर क्या होगा, शुगर केन इसमें ऑप्शन जो कि ऑड वन आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटेड ग्रे वेयर साइट। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है पेंटेड ग्रे वेयर साइट, ये कहाँ, ठीक है, कहाँ है, ये निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृद भान PCW स्थल है, इनमें से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें थोड़ा रोटेट कर दिया है, तो इसमें आपको 3 दे दिए गए हैं। आपको तीनों जो जगह का नाम है वो हरियाणा में है। ये जो बनावली है, भालू और भिराना, ये आपको दे दिए गए हैं। ये दोनों फतेहाबाद में हैं, और ये बनावली और भिराना जो भी भगवानपुरा है, ये भगवानपुरा जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3rd भगवानपुरा। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिंग, ये ठीक था, लेवल का क्वेश्चन था, तो ये आप सबको पता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर, ये तो पढ़ रखे होंगे, तो सेकंड इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये 10 क्वेश्चन एक बार अच्छे से, जिनका कल एग्जाम है वो भी ध्यान करके इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, और इसके बारे में जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको भी पढ़ के जाएं। बाकी जो वीडियो है मैथ की, रीजनिंग की, हम आपको अभी कुछ टाइम पीरियड में ही आपको अपडेट करा देंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।